बुद्धिज्म में ध्यान का बहुत महत्व होता है। हर बुद्धिस्ट आदमी, यदि वो आचरणशील बौद्ध है, सवेरे समय से पहले उठेगा, वंदना करेगा, ध्यान करेगा और चित्त को निर्मल करने का, वश में करने का प्रयास करेगा। बौद्धों को शीलों का आचरण करना होता है, पालन करना होता है और ध्यान शील आचरण में, पालन में बड़ा ही सहायक बनता है। आरोग्य परमम लाभम, संतोष परमम धनम। उसके बाद बुद्धिस्ट हल्का व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं, घर से बाहर निकलकर किसी बगीचे में कहीं भी जाकर अपने तंदुरुस्ती का ख्याल करते हैं, हल्की हल्की कसरत करते हैं। ध्यान के बाद कसरत करते हैं। कसरत करते समय मंगल मैत्री देते रहे। जगत को सुख की कामना करते हैं, सारा संसार सुखी हो जाए। सब्बे भवतु सुखी भवतु सब मंगलम रक्षन्तु सब मंगल मैत्री देते। भगवान के धर्म को, अकालिको यही पस्सिको, ओपनायको पच्चतंग वेदी तब्बु विनुहिति कहा जाता है। यदि आपको साधना करनी, चित्त को निर्मल करना है, एकाग्र करना है, ध्यान करना है, तो इसके लिए समय की कोई मर्यादा नहीं। जब आपके पास समय है, जब भी 24 घंटों में जब भी आपको समय मिले, आप ध्यान कर सकते हैं, वंदना कर सकते हैं। सीखो यही पस्सिको, यानी आओ, सुनी सुनी बातों पर विश्वास ना करो। सुनी सुनी बातों से कुछ लाभ ना होगा, विश्वास न करो। अपने अनुभव की कसौटी पर कस के देखो। तुम्हें अपना अनुभव होता है तो मानो, वरना छोड़ दो। भगवान के धर्म के सील यानी चरित्र का निर्माण, समाधि, प्रज्ञा, महत्वपूर्ण 3 बैसाखियां है। सील बिना जीवन सुखी नहीं हो सकता, समाधि बिना निर्मल नहीं हो सकता और प्रज्ञा बिना दुख मुक्त नहीं हुआ जा सकता। इन तीनों महान सिद्धांतों को अनुभव के कसौटी पर कसकर हर व्यक्ति, संसार का कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में खुशहाली, शांति ला सकता है। बौद्धों को इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ अनित्य है। अनित्य है माने पल पल बदल रहा है, बदलते 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 नष्ट हो रहा है। अनित्य है और जो कुछ दिखाई देने वाला है दृष्टिगोचर है। जो कुछ ठोस ठोस सा नजर आता है, बिल्डिंगें, इमारतें, पहाड़, दरिया, संपत्ति, मनुष्य की बिल्डिंग, बंगले, सुंदरता, ये सब कुछ अनात्मा है। इसमें कोई आत्मा नहीं, कोई ऐसा तत्व नहीं जिसका कोई नियंत्रण, कोई अज्ञात शक्ति करती हो। और तीसरा सिद्धांत ये मानना होता है, दुख है। अविद्या के कारण हम संसार को स्थायी समझते हैं, उसके भौतिक रूप की तरफ हम आकर्षित होते हैं और भौतिक रूप के तरफ आकर्षित होने के कारण अविद्या जन्म लेती है, मोह माया जन्म लेती है। इसी से राग जन्म लेता है, तृष्णा जन्म लेती है, ईर्ष्या जन्म लेती है और बस मनुष्य इसमें लोटपोट होते रहता है। दुख उत्पन्न हुआ करता है और मनुष्य दुखी हुआ करता है। यदि मनुष्य इस बात को समझ ले कि जो कुछ दृष्टिगोचर है अनित्य है, अनात्म है, दुख है और अपने चित्त को वश में करे, निकल जाए इन भ्रांतियों से, तो मन को स्थिर कर सकता है, मन को समाहित कर सकता है, मन को
समता में लीन कर सकता है, ईर्ष्या से मुक्त, द्वेष से मुक्त, तब उसके मन में शांति संचार हो सकती है, विवेक बुद्धि जागती है उसकी, और वो निर्णय लेने के काबिल बनता है। बड़ा पवित्र मार्ग है तथागत का, कोई आडंबर नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन क्या करें, जो लोग आडंबर के बिना जी नहीं सकते, जिन्हें आत्मा के बिना धर्म अधूरा लगता है, ये जिन्हें ईश्वर की कल्पना के बिना धर्म हो ही नहीं सकता, ऐसा अगर लगता है, जिन्हें पूजन करने की आदत पड़ी है, देवी देवता की मिन्नतें करने की आदत पड़ी है, उनके लिए बुद्ध धर्म केवल एक समस्या है। बुद्धिज्म बुद्धिवादी लोगों का, धैर्यवान लोगों का और विवेकशील लोगों का ही धर्म है।